ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बाबा जी की पाती के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत सारे संस्मरण हमने आपको बांटे। आप सबके साथ अपने संस्मरण को बांटकर बताकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमारे बहुत से जो कार्यकर्ता, कारसेवक, राम भक्त उस समय हमारे साथ अयोध्या आंदोलन में भाग लिए हैं, उन सबकी बहुत सुंदर सुंदर विचार भी हमें प्राप्त हुए हैं। कल हमने भगवान जगन्नाथ जी के पावन रथ यात्रा का आनंद लिया। भगवान जगन्नाथ जी के महिमा का गुणगान करके और रथ यात्रा के पावन कार्यक्रम को हम सब लोगों ने बहुत आनंद से मनाया। कलयुग का धाम भगवान जगन्नाथ और आश्चर्य और रहस्यों से भरा हुआ जगन्नाथ का वो पावन समुद्र तट हमें बार बार अपनी ओर लुभाता है। मैं तो कभी भी पुरी की यात्रा में जाना चाहता हूं तो मन होता है कि आज ही चला जाऊं, लेकिन ये तय है कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब बुलावा आता है तभी कोई पुरी जगन्नाथ जाकर वहां का भात खा सकता है। आइए आज पुनः आपको मैं श्री राम जन्मभूमि के विषय में कुछ बातें लोगों ने मुझे लिख करके भेजी है, उस बारे में चर्चा करूं। सबसे पहले हमारे कोमल सिंह राजपूत जी, राजनांदगांव,
आप कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की सारी याद ताजी हो गई। बचपन की यादें कार्यक्रम के अंतर्गत आपने श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बता करके हम सब के मन को एक बार पुनः आंदोलित किया, इसके लिए हृदय से आभार। साथ ही कोमल राजपूत जी अपने अनुभव और संस्मरण को वीडियो बनाकर हमें भेजने वाले हैं। हम स्वागत करते हैं, आप जरूर अपना 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बना के भेजिएगा। बाबा जी की पाती में आपके राम जन्मभूमि आंदोलन के अनुभव को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सुनील महावीर जी पंडरी पानी चारामा से। वो कह रहे हैं कि 1991 में जब वो 6वीं क्लास में थे तब ग्राम करीहा में मैं प्रवचन देने गया था। उन्होंने भी सुना कि बालक भगवान उस समय इस नाम से, और वैसे चारामा में जब मेरा प्रवचन हुआ था तभी बालक भगवान की जय ऐसा किसी ने आवाज लगाई थी। पहली बार चारामा में ही मुझे बालक भगवान ये नाम मिला। हालांकि बहुत लोग इसमें सोचते हैं कि मैंने कहा होगा या मैंने लिखा होगा, मैं कभी नहीं लिखता था ये नाम। मुझे तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर नाम दिया है, राम बालक दास, इससे सुंदर नाम नहीं हो सकता। लेकिन बालक भगवान उस समय चारामा में ही आवाज उठी और पूरे बस्तर में मेरे प्रवचन होते थे। मैं यदि याद करूं तो गीदम, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, हाट भारवन, कुंदई, नौरंगपुर, ये थाना नौरंगपुर जिला कुंदई उड़ीसा में पड़ता है। तो मैं उड़ीसा भी जाता था, चारामा से अंदर उड़ीसा बॉर्डर है। और उस समय मोटरसाइकिल पे ही मुझे लोग लेने आते थे और मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि हमें भालू मिल जाते थे रास्ते में। बस्तर में वैसे भी ये होता था, तो हमें या तो मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर जला के चलने पड़ते थे या एक मसाल बिल्कुल तैयार रखना पड़ता था, एक लकड़ी जिसमें कपड़ा लिपटा रहता था और हमारे पास एक बोतल में मिट्टी तेल होता था और माचिस रखते थे। जैसे ही भालू की आहट मिले या रास्ते में वो आ जाते थे तो हमें चारों तरफ से घेर ना लें, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए हमको तत्काल मिट्टी तेल डाल के मसाल जलाना पड़ता था। तो वो क्षेत्र ही वैसा है। तो मैं बहुत घूमा उस समय बचपन में। मैं याद करना चाहूंगा चारामा वाले मैया को, हालांकि उनका प्रेम मुझे बहुत कम मिला, शायद 2 वर्षों तक मिला। दीवान जी थे, शिक्षक थे दीवान जी, और सिरसिदा गांव में वो पढ़ाने जाते थे। दीवान जी और उनके यहाँ मैया, उनकी श्रीमती, दोनों इतना प्रेम करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि चारामा में जब प्रवचन देने जाता और आंगन में पीढ़ा रख करके मुझे उसमें खड़ा करके मेरा पैर धोते और आरती करते, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाते, बहुत सी माताएं, बंधु। तो अब आप बताइए कि 100 लोगों की भी भीड़ है और वहां पर उन्होंने पांव वगैरह धोए आरती की, तो दीवान जी की यहाँ मैया जो है वो तत्काल मुझे गोद में उठा लेती थी। आरती हुई नहीं कि गोद से पीढ़े से ही उठा के मुझे घर के अंदर ले जाती और कान्हा जी मुझे कहती, बहुत प्रेम देती थी। आज भी दीवान जी और उनके मैया की याद आती है। अब दोनों हमारे बीच नहीं रहे, उनके पुत्र हैं और बहुत अच्छे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। चारामा के पास करीहा की आपने याद दिलाई। सुनील महावीर जी पढ़ने जाते थे वहां और उन्होंने सुना कि बालक भगवान आने वाले हैं, तो बड़ी कौतूहल, बड़ी जिज्ञासा हुई मन में। और 6वीं पढ़ रहे थे वो, तो स्कूल होने के बाद वो शाम को गए। कुछ कारणवश मैं वहां नहीं आ पाया उस दिन, तो बहुत लोग उदास होके गए, ऐसा हमारे सुनील महावीर जी लिख रहे हैं। और दूसरे दिन मैं वहां आया, तब फिर इन्होंने देखा और मेरा प्रवचन भी सुना। तो अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील महावीर जी। इसी तरह हमारे दाताराम साहू जी के भी 2 जिज्ञासा आई है। सबसे पहला दाताराम साहू जी रायपुर कह रहे हैं कि क्या श्री राम कोठारी और शरद कोठारी, इन दोनों सगे भाइयों की बलिदानी हुई अयोध्या में, तो उनके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। जिनके 2 जवान बेटे राम काज के लिए शहीद हों, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी ये तो मैं बता नहीं सकता, अनुभव से बहुत परे है। लेकिन फिर भी उनके माँ का बयान जो आया था, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरे दोनों बच्चों की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे दोनों बच्चों का बहता हुआ खून अयोध्या की गलियों में एक दिन जरूर क्रांति लाएगा और श्री राम जन्मभूमि पर जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा तभी मेरे बच्चों को मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये उस माँ ने कहा था। उनकी गोद तो उजड़ गई थी, लेकिन उनका सर गर्व से ऊपर उठ चुका था। दाताराम साहू जी रायपुर हमसे कह रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई पश्चाताप किया बाद में इस गोली कांड के लिए? क्या सरकार ने कोई जिम्मेदारी ली?
देखिए दाताराम साहू जी, तब की बात हो चाहे आज की बात हो, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, मुक्ति यज्ञ, विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर कोई भी जय श्री राम का नारा, आज भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इसको सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाएं या किसी प्रकार के मजहब की बात को फैलाएं, होना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी पहचान तो जिंदा रखिए। कम से कम ये तो रखिए कि हम हिंदू हैं, हमारा एक विराट धर्म है, हम एक ऐसे सनातनी परंपरा से हैं कि जिस सनातनी परंपरा पर सारा विश्व गर्व करता है। धर्मनिरपेक्ष करके क्या हम अधर्मी हो जाएं? क्या धर्म को हम भूल ही जाएं? रही बात पश्चाताप की, तो राजनीति तो एक ऐसी दलदल है जिसमें बहुत सारे दल हों, वो दलदल कहलाता है, लेकिन ये सच्ची दलदल है राजनीति। और मुलायम सिंह यादव जी का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया, उल्टा उन्होंने बाद में और भी बयान दिया कि जैसे अभी गोली चली है आगे भी सब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन रामकाज है, रामकाज को कोई रोक नहीं सकता है। 1992 में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह जी के सामने भी ये स्थिति आई थी, लेकिन उन्होंने पूरा समर्थन किया राम जन्मभूमि आंदोलन को। उन्होंने कहा मेरा पद जाए तो जाए, प्राण जाई व वचन न जाई, पद जाए लेकिन राम जी का काज होना चाहिए। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुलायम सिंह जी कौन पार्टी के थे, कल्याण सिंह कौन पार्टी के, मुझे मतलब नहीं, लेकिन उन दोनों की व्यक्तिगत सोच को मैं जब तराजू में तौलता हूं तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मुझे कल्याण सिंह जी का पलड़ा भारी लगता है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक तरफ तो देश का वातावरण ठीक रखा उन्होंने, दूसरी तरफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी, लेकिन राम काज होने दिया। तो कुल मिलाकर ये सब जिज्ञासाएं, ये सब आप लोगों के विचार मुझे व्हाट्सएप पे जो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भी अपने विचार आप लोग इस तरह भेज सकते हैं, अपनी जिज्ञासा लिख कर, बोल कर, या आधे मिनट की वीडियो बनाकर भी आप भेजेंगे तो हम बाबा जी की पार्टी में शामिल करेंगे। बचपन की यादें कार्यक्रम में अब मैं आगे जिस कड़ी में जोड़ने वाला हूं वो कड़ी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और दोनों आंदोलन, एक तरफ 1990 का आंदोलन और एक तरफ 6 दिसंबर 92 का ढांचा टूटना, ये दोनों के बीच के भाग में क्या क्या घटनाएं मेरे साथ हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा जी की पार्टी में बचपन की यादें क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस बीच के कुछ ऐसे संस्मरण अपने जीवन का आपके साथ में बांटूंगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।